हेलो चुनो मनुओ, लाइव प्रसारण हरिकेश का प्रो फेसबुक पेज पर सबका स्वागत है भाई। जीके सामान्य ज्ञान लाइव प्रश्नोत्तरी, हालांकि पहला सूचना तो कौन ही दी थी। सारे बटले हो जो भाई, सारे चुनो मनुआ के चुल्ला जोंद है, हल्थी पलथी मार के बैठ जो सारे। जीके प्रश्नोत्तरी जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको हिंदी व्याकरण है, गणित है, रीजनिंग है या भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, हरियाणा जीके, हरियाणवी बोली समझ के प्रश्न पूछे जाओगे। सबसे पहला तो भाई हरियाणा का जामन की बहुत बहुत बधाई हो सबने। आज का दिन है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा दिवस क्यों मनाया जावा है? क्योंकि पंजाब बड़ा भाई था और उससे न्यारा होया था। बसन न्यारे खंडाए थे, बही बिड़ाई थी हरियाणा ने पंजाब तय। तो हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामना हो। हालांकि रोजे तो रंदा को नहीं हो, आगे तो यह प्रश्नोत्तरी पुरानी भी पड़ जाएगी। तो 1 नवंबर 2020 को हार्दिक अभिनंदन है आपका। हरियाणा दिवस की हार्दिक बधाइयां हो। अपने राज्य से, अपने स्थान से, मातृभूमि से सबना प्रेम हो, ऐसा चाहे पशु पक्षी भी हो। तो जीके प्रश्नोत्तरी में सबका स्वागत है भाई। देवेंद्र सांगवान पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, हार्दिक अभिनंदन है भाई। अपने चुनु मुनुआ ने पास में बैठा लो। जीके प्रश्नोत्तरी में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाओगे। हरिकेश का अपनो फेसबुक पेज पर स्वागत है सबका। अंधे शेयर का चोटा जरूर मार दियो भाई। जे गुंठा पैक रहा हो तो शेयर करने खातर अपने उंगलियां गला शेयर कर दो, गला जरूर बांध लियो। डॉक्टरी का भी काम कर लिया हम मड़ा तो भाई अगला जो पहला प्रश्न का जवाब देगा जीनियस बनेगा। उसके बाद और अपने छेड़ा बढ़ता न ले विक्रम विक्की पंचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रघुवीर गोयत जी आ चुके हैं। देवेंद्र सांगवान जी हार्दिक अभिनंदन है आपका। जी के प्रश्नोत्तरी में अपने चुनू मुनवा ने बटले कर लियो भाई सारे ने। और थोड़ा सा इतना कट्ठे हुआ से या सूते भी नहीं उठे होंगे, सवेरे सवेरे छेड़ दिए थे चलो। तो हरियाणा दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो बता रहे हैं भाई विक्की पंचाल। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना हो लाडले। जीके प्रश्नोत्तरी में हार्दिक अभिनंदन है। थोड़ा अंदर शेयर का चोटा जरूर मार दो भाई। एक एक दो दो शेयर कर दोगे तो सैकड़ों की संख्या में बालक जुड़ जाए हैं। सुधीर शर्मा चांदवास से हमारे को लाइव देख रहे हैं, स्वागत है भाई साहब सुधीर आपका। अजय चौहान कापड़ो हमारे को लाइव देख रहे हैं, सारे का स्वागत है भाई। मैं हरिकेश कापड़ो दुर्जन पान्ना हरिकेश फेसबुक पेज पर आपका स्वागत करूं सू। देवेंद्र सांगवान जी राम जी, राम राम। भिवानी की शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं चरखी दादरी से। सुखबीर खोखा हमारे को लाइव देख रहे हैं, स्वागत है खोखा साहब आपका। इसका मतलब ध्रुव खोखा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चौथी कक्षा के विद्यार्थी। बहुत बहुत शेयर कर दें भाई सभी से। सुखबीर जी ने भी आह्वान किया है देखो। और शुरू में अंधे शेयर हो जाएगा तो 20-30, हालांकि मैंने सूचना कौन दी थी लाइव प्रसारण आने की आज। दिनेश कुमार मामा जी के लड़के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हार्दिक स्वागत है दिनेश भाई आपका। छोटे भाई जी के प्रश्नोत्तरी में हार्दिक अभिनंदन है सभी का। थोड़ा सा और शेयर का जोटा मार देंगे तो दो दो चार चार बढ़िया ग्रुप में शेयर कर दो भाई, जो जी के गला प्रेम करें से। और जो न्यू सोचा है भाई ना के सामान्य ज्ञान न हो रहा है, जो कर शान हुए ठीक से, मतलब हाथ पल्ला लाए कर जी को नहीं पढ़ाई खातर, फिर उसमें शेयर करने का कोई फायदा भी को नहीं भाई। बाल किशन जी हरियाणा की शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाल किशन कौशिक स्वागत है भाई साहब। युवा दिलों की धड़कन और सामान्य ज्ञान हरियाणा जीके के, और विशेषकर एक बहुत बड़ा तहलका मचाने वाले युवा दिलों में और ज्यादा ज्यादा प्रेरणा पैदा करने वाले बाल किशन कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छा। भिवानी की शान, पूरे हरियाणा की शान, क्या पूरे देश के एक बहुत बड़ा एक हस्ती हैं, व्यक्तित्व हैं। ईमानदार, जानदार, शानदार व्यक्तित्व हमारे साथ आ चुके हैं। और सुखवीर खोखा जी कह रहे हैं भाई शेयर करने का थोड़ा पहला प्रश्न आवा, इससे पहला थोड़ा सा शेयर का जोटा मार दें भाई। शिक्षा बैंडी बड़ी बढ़िया कर है, आगे बैंड देंगे 10 बालक और फालतू सुन लेंगे। अपना कोसा न्यू है भाई फालतू तेल जलेगा, इतना ही बोलना है 10 बड़का में और ईसा 1000 बड़का में बोलना से। तो थोड़ा सा शेयर का जोटा जरूर मार दें भाई। सुशील कुमार चांगड़ा हमारे को लाइव देख रहे हैं, स्वागत है स्वागत भाई साहब आपका सुशील जी। और मनीष कापड़ो स्वागत है आपका, नमस्कार गुरुजी बोल रहे हैं मनीष भाई, हार्दिक अभिनंदन है। जीके प्रश्नोत्तरी में जय पड़ोसिया के बालक पकड़ लिया हो भाई, बंदा नहीं ठेका इस बात का। बलजीत शास्त्री जी स्वागत है आपका। सारे बड़का ने इकट्ठे कर लो, बटले कर लो, आलती पालती मार कर बैठ जाओ। ठंडा ठंडा बढ़िया मौसम से आर भाई कड़िया ऐसा कोई काम धंधा वाली भी गणी ही दब्बी वाली बात को लिया, हालांकि खेत क्यार का चल ले जाओ वैसे ले अपना। फिर न्यू है चाहे खेत में भी दिखा लो लाइव प्रसारण, तो इसमें को सा तार जोड़ने है भाई, केबल बिछानी पड़ेगी। तो भाई अपना सारे बालक बटले हो जो। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं कौन सा इसका जवाब देगा। देख आपने जवाब देना है भाई। हरियाणा दिवस है, क्योंकि तो हरियाणा दिवस पर ही
अगर सेन जाखड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र गोहित लाइव प्रसारण में स्वागत है। राम राम जी कर रहे हैं भाई, राम राम, नमस्ते सभी को। आर्य मोहन कौशिक जी नमस्ते जी। जी के प्रश्नोत्तरी में बालका ने चुनू मुनुआ ने पास में बैठा लो भाई। देखते हैं कौन सा एंडी जवाब देगा। हरियाणा की धर्म नगरी किसे कहते हैं? पहला प्रश्न ये है भाई, हरियाणा में धर्म नगरी कौन सा शहर कहलाता है? हरियाणा की धर्म नगरी कौन सा शहर को आवश्यक है? देखते हैं भाई कौन सा एंडी जवाब देगा। पहला जीनियस कौन बनेगा? छोटा फौजी हमारे साथ लाइव प्रसारण में आ चुके हैं। फौजी साहब जय हिंद आपको। छोटा फौजी जी के प्रश्नोत्तरी में। और हरिकेश का अपना फेसबुक थोड़ा सा शेयर जरूर कर दियो भाई। हजारों बालक देखे हैं तो उसमें किसी न किसी ने प्रेरणा जरूर मिला है बालका ने भी। तो देखते हैं भाई और कौन सा जीनियस बनेगा भी। हरियाणा की धर्म नगरी किसे कहते हैं? कौन सा शहर है? आर्य मोहन कौशिक, पहला जवाब हमारे पास आ चुका है। सही है या गलत है थोड़ी देर में सामने आ जाएगा आपके उत्तर। अजय शर्मा लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका भाई। जी के प्रश्नोत्तरी में बड़का दौरा जरूर बांट दो भाई। आगे रहे थोड़ा सा शेयर का चोटा मारियो, तीर का निशान पाओगा एक उस पर गुंठा दर दियो और बढ़िया बढ़िया ग्रुप में शेयर करियो भाई जो से जिज्ञासु हो, क्योंकि शिक्षा पात्र को ही देनी चाहिए। हाँ के ये तो फिर के तो यूनिवर्सिटी आ गई भाई अजय शर्मा। चलो बाकी ठीक है, समझ गया मैं आपका भाव। वीरेंद्र गोयत बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। सबसे पहले देवेंद्र सिहाग जी बहुत अच्छा उत्तर आया आपका। और उगर सैन जाखड़ जी छक्का मार दिया आते ही, बहुत बढ़िया। बलजीत शास्त्री जी बहुत अच्छा सही जवाब दिया भाई। एंडी डूंडे ठा दिए। सेवा सिंह मोल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अध्यापकों के सिरमौर, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम सेवा सिंह जी, हमारे युवा दिलों की धड़कन और अध्यापकों के मार्गदर्शक साथी। सुरेश पंघाल जी हमारे को लाइव देख रहे हैं। जी के प्रश्नोत्तरी में हार्दिक अभिनंदन है। किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं उचाना से। जी के प्रश्नोत्तरी में हार्दिक अभिनंदन है। धर्मनगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? यह आपने पहला प्रश्न का जवाब देना था और बहुत से जीनियस बने हैं, बधाइयां हो आपको। और सभी 100 के 100% उत्तर आए हैं जो सही आए हैं। कपिल देव जी लाइव प्रसारण में स्वागत आपका। जी के प्रश्नोत्तरी में जुड़ चुके हैं। थोड़ा स्थान का नाम जरूर लिखें भाई। कपिल देव जी है या कई साथी हैं जो अपने जगह का नाम जरूर लिखें भाई, कहाँ से हैं आप। कम से कम जिले का नाम लिख दें, वो भी बहुत बड़ी बात है। गांव का लिख दें, अपनी एक पहचान होती है। देखो आपके गांव का नाम लिया जाएगा, स्थान का नाम लिया जाएगा तो थोड़ा सा सोशल मीडिया में जानकारी भी बढ़ती है, एक दूसरे से प्यार प्रेम मोहब्बत बढ़ती है। तो पहला प्रश्न, कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी कहते हैं। देवेंद्र सांगवान जी पहले दर्शक जो जुड़े थे हमारे साथ और सही जवाब दिया है बिल्कुल। सुभाष नायक जी लाइव प्रसारण में स्वागत है। आरसीएम के बहुत बड़े योद्धा और हमारे साथ ही सुभाष नायक जी के प्रश्नोत्तरी में स्वागत है। सुरेश पंघाल जी ने सही उत्तर दिया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को कहते हैं। जीनियस बने हैं, बधाइयां हो आपको। लेकिन ये विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी होती है। सुरेश जी बता दें, थोड़ा सा चुन्नू मुन्नू चाहे पड़ोसियों के पकड़ लिया हो, भाई भतीजा बेटा पोता जो भी है, आलती पालती मार कर बैठ जाओ। अगला 1 घंटा अगर कोई काम धंधा खास है वो नहीं हो तो तो किसान नेता, हाँ बहुत बिजी शेड्यूल आपका पता है हमें। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है जो मास्टर मांगा कालिया जी करनाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखो यमुनानगर से, करनाल से, यूपी राजस्थान से भी जुड़ते हैं कई दर्शक। मेरी कक्षा के बच्चे भी जुड़ते हैं, मुझे गर्व होता है इस बात का, अच्छे जवाब देते हैं। सुभाष नायक जी नमस्कार सभी को। जी के प्रश्नोत्तरी में हार्दिक अभिनंदन है भाई। देखते हैं और कौन सा सही जवाब देगा। हरियाणा की धर्मनगरी, आपने सही जवाब दिया है बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, हरियाणा के राज्य राजदूत कौन है? हरियाणा के राज्य राजदूत कौन है? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई किताब से लिया गया था, कोई प्रश्नोत्तरी में आया हुआ था और मुझे भी इसमें थोड़ी सी सोचने को मजबूर कर दिया था। क्या है तो हरियाणा के राज्य राजदूत कौन है वर्तमान में? देखते हैं भाई कौन सा सही जवाब देगा। ये हरियाणा जी के आज थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा दिवस के ऊपर एक विशेष आनंद का अनुभव हुआ है, अपनापन महसूस हो। ऐसा हूँ तो सारा ही अपना है, देश से अपना है, धरती अपनी, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले होते हैं हम भारतीय। लेकिन एक कुछ जुड़ाव सा महसूस होता है भावना के साथ। तो हरियाणा में जन्मे हैं तो हरियाणा से जुड़े हुए हैं, इसलिए वैसे अपना देश है, मातृभूमि है, भारत है, इसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और पूरे गुड मॉर्निंग, शहाबुद्दीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरे हमारे को स्वागत करते हैं भैया आपका, क्योंकि सौंदर्यकरण में पूरे मेवात में डंका बजा रखा है। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ शहाबुद्दीन, एक थोड़ा सा और भी प्रेरणा मिलेगी आपको। जो ये बच्चा ये पहचान सकता है, शायद ये किताब पहचान सकता है शहाबुद्दीन, जो बीएड लिख रखा है। देख लो भाई आपकी निशानी शहाबुद्दीन।
तो मतलब ये किताब कहाँ से आई है? ये शहाबुद्दीन इससे आई है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, एक प्रेरणा का स्रोत। बालक बच्चेदार था नुबला जी, मतलब मैं पढ़ना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में आना चाहता हूँ। मेवात जैसे पिछड़े क्षेत्र में शहाबुद्दीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बड़ा में ड्यूटी है, शायद बड़ा बड़ा हमें है, और बहुत सौंदर्यकरण में 1 नंबर का चला हुआ है। बच्चे नवोदय में भी जाते हैं इससे। देखो मतलब जब उस टाइम पर मेरे पास आया नुबला जी, बाल बच्चेदार हूँ, हिम्मत है नहीं, आर्थिक स्थिति कमजोर है, कुछ मार्गदर्शन करें, तो कोचिंग दी। 150 में से 116 नंबर आए, जेबीटी में नंबर पड़ा, और आज ढूंढे ठार के पूरे मेवात में। हमें गर्व है आपके ऊपर शहाबुद्दीन, बिल्कुल आपको हम तहे दिल से, आपने मेवात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए हम आपको नमन करते हैं। वैसे शिष्य हैं मेरे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छे शिक्षक साथी हैं और आदर्श अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं शहाबुद्दीन खान दलाबाद से। तो आपने फिर क्या किया, जब नुबले जी आर्थिक स्थिति कमजोर, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद नंबर पड़ गया जेबीटी में, तो आपने मिठाई खिलाई और 2 किताबें इन बच्चों के लिए दी, जो ताकि और कोई आगे मार्गदर्शक मिल सके किसी को और को। तो दोनों किताबें आपकी मेरे पास रखी हुई हैं, ये दोनों किताबें। ये मैं दूसरे बच्चों को, भाई भतीजा बेटे या कोई बहू हैं जैसे भतीजों की, या गुड़िया हैं, बेटियां हैं, तो उनको दे देता हूँ, वो तैयारी करते हैं, इसमें से फ़ायदा उठाते हैं आपकी किताबों का। तो ये कहानी थी। शहाबुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज छात्र आ चुके हैं, वीरेंद्र गोयत आ चुके हैं, मुकेश कुमार, ओमवीर गोयत, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल सभी को। देवेंद्र सिहाग जी, गुड मॉर्निंग सर, सिरसा से जुड़ चुके हैं। तीनों गुड़ियां जुड़ती हैं इनके साथ, बहुत जीनियस बनते हैं, अच्छे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, एशिया की रोशनी किसे कहते हैं? एशिया की रोशनी किसे कहते हैं? सत्यदेव नारायण आर्यवर्त। ये कहाँ से आ गया अपना सत्यदेव नारायण आर्यवर्त? अच्छा, वो पिछले प्रश्न का उत्तर दिया आपने। भारत का, हरियाणा का राज्य राजदूत कौन है, ये बताना है आपने। रविंदर बलियान जी, अभी उत्तर नहीं दिया किसी ने भी। रविंदर बालियान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर जी स्वागत है आपका। रविंदर जी, बुद्ध, एशिया की रोशनी बुद्ध है। हाँ, एशिया की रोशनी बुद्ध है, ये सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने। एक प्रश्न में बीच में थोड़ा सा बातों में बढ़ गया था, हरियाणा का राज्य राजदूत कौन सा है, ये अभी लग उत्तर नहीं आया है हमारा। दोनों ही व्यक्तियों के उत्तर हो गए, उलझ ना हो जाए आपस में। पहले इसको क्लियर कर देते हैं, हरियाणा का राज्य राजदूत कौन सा है, क्योंकि पहले प्रश्न ये बोला गया था। दीप शिवाजी, राम राम जी सभी को। दीप शिवाजी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जुनू मुनों पास में बैठा लो, आलती पलती मार के बैठ जाओ, सारे भी चूल्हा नहीं होता सारा टाबर की भाई। देखेंगे कौन सा इंडिजीनियस बनेगा भाई। और थोड़ा सा शेर का जोटा मारियो रहा, मड़े है गणे हो गए, ज्यादा कहूँ हूँ, शुरू में कम जुड़ रहे थे, थोड़ा सा और शेर का जोटा मार दियो भाई। पंकज छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा सा ग्रुप में शेयर कर दें, आप जीनियस बने हैं, बधाइयाँ हो आपको इसके लिए। तो देखते हैं कौन सा जीनियस बनेगा। और रणबीर गोयत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर भाई स्वागत है आपका। चुनु मुनवाना पास में बैठा हो भाई, मैं रिकेश का आपको स्वागत करूँ सू। और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल लगी 1 घंटा, बड़ा ठंडा काल जा करके बैठ जाओ भाई सारे। संदीप शर्मा साहिल जी नमस्कार सर, बता रहे हैं मंगलपुर नरवाना से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मंगलपुर से साहिल, बहुत युवा दिलों की धड़कन। और मुकेश कुमार जी, गौतम बुद्ध एशिया की रोशनी है, बढ़िया उत्तर दिया आपने। अगर सेन जाखड़ गौतम बुद्ध को कहते हैं, सही है बिल्कुल। प्रभात अत्री जी हमारे बच्चों के गुरु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात अत्री जी मीता थल की शान और केंद्रीय विद्यालय बुडायन के अध्यापक शिक्षक साथी, शानदार बता रहे हैं, धन्यवाद जी आपका। वीरेंद्र गोयत जी, गौतम बुद्ध सही उत्तर दिया, जीनियस बने हैं वीरेंद्र गोयत जी। आपके पास जो बच्चे बैठे हैं जीनियस हैं बिल्कुल इस आईडी से। और संदीप शर्मा साहिल जी, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहते हैं, लेकिन हरियाणा का राज्य राजदूत कौन है, ये भी प्रश्न का आपने जवाब देना चाहिए। अभी लग उत्तर सही नहीं आया हमारे पास एक भी। देवेंद्र सिहाग जी, गौतम बुद्ध, हाँ एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहते हैं, बढ़िया उत्तर दिया है बिल्कुल आपने, बहुत अच्छा। जीनियस बने आप सभी, बधाइयाँ हो आपको इसके लिए। और 100 के 100% जीनियस बनते हैं जो भी जवाब दे रहे हैं। अभी लग गलत जवाब नहीं आया है, इसका मतलब पढ़े लिखा था। अच्छा हाथ लग गया है भाई, उथला दड़ी अच्छी सो ओ है, गदा मुसड़ी रवा है बालक बिल्कुल अच्छे। थोड़ा शेयर करने का कंजूसी ना करियो भाई, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों मतलब फ़ायदा उठा सकें। हरियाणा में लगभग 2-4 हज़ार बालक देखे हैं प्रश्नोत्तरी को, तो प्रेरणा मिला है। और बाद में भी या यूट्यूब चैनल पर मिलेगी आपको रिकेश कापड़ों पर, या सारी प्रश्नोत्तरी जितनी आज लग बोल ली हैं, लगभग कोई 70-80 प्रश्नोत्तरी बोल चुके हैं। छत्रपाल जांगड़ा जी हमारे को लाइव देख रहे हैं, स्वागत है भाई साहब आपका। अमित भूरिया जी, हार्दिक अभिनंदन है जी के प्रश्नोत्तरी में। देखते हैं कौन सा एंडी जवाब देगा भाई। और अगला प्रश्न का, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ये बताना है आपने। हल्दी घाटी का युद्ध जिसमें अकबर कांप उठा था,
जिसमें सपने भी आने लग गए थे उसने, और उसने कहा था कि एक हमारे विशेष कौम को हम प्यार से हरा सकते हैं, युद्ध में नहीं हरा सकते। तो मतलब सपने भी ऐसे आते थे, डर डर के उठ जाता था अकबर, सिहर उठा था, बिल्कुल पसीने उड़ा दिए थे अकबर को। हल्दी घाटी का युद्ध वो कब हुआ था, थोड़ा इतिहास का प्रश्न है। हमारे महान योद्धाओं के जो संघर्ष किया था, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर हमारे देश के महान व्यक्तित्व थे, उनके जीवन इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, कितना संघर्ष किया, घास की रोटियां तक खानी पड़ी। तो आपने बताना है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। थोड़ा सा गहरा प्रश्न है, लेकिन कई बार टेस्ट में आकर खड़े हो जाए भाई, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुलदीप सिंह जी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका जीके प्रश्नोत्तरी में। अमित भूरिया जी स्वागत है जीके प्रश्नोत्तरी में। देखते हैं कौन सा जीनियस बनेगा भाई। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हरियाणा जीके के प्रश्न आपने अच्छी तरह जवाब दिए हैं। हरियाणा का राज्य राजदूत आपने अभी तक नहीं बताया है। राज्य राजदूत कौन सा है। हरियाणा का राज्य राजदूत अभी तक सही नाम नहीं आया है, जीनियस नहीं बन पाए हैं कोई भी उसमें। और अगर सेन जाखड़ जी 15 जून 1574 बता रहे हैं, थोड़ी सी कहीं गड़बड़ रहेगी, थोड़ी सी एक दो ढंग की कसर रहेगी, बसले जमाए। हरीश नैन जी हार्दिक अभिनंदन है आपका। सुखबीर बेरवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेवात में हमारे अध्यापक थे साथी। और मास्टर मंगल कालिया जी 18 जून 1576 सही जवाब दिया है, जीनियस बने हैं 1576। अगर सेन जाखड़ जी बहुत बढ़िया सही जवाब है, बिल्कुल 1800 तो नहीं है पंकज, ये तो 300 सालों का फर्क हो गया, शायद लिखने में कोई कमी हो गई टाइपिंग में। 1576 है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, थोड़ा सा भूगोल से लेते हैं। स्वाति सहारण जी हार्दिक अभिनंदन है आपका। अशोक वधवान जी के प्रश्नोत्तरी में अभिनंदन है। मुकेश कुमार जी बहुत बढ़िया उत्तर दिया है 1576। आज मैंने पहले सूचना नहीं दे पाया था, मैं थोड़ा सा सीधा ही लाइव आ गए हैं, तो थोड़ा सा दर्शक हो सकता है कम जुड़े, लेकिन आनंद दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत जीनियस बन रहे हैं। अशोक वधवान जी राम राम सभी को, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। देवेंद्र त्याग जी सही उत्तर दिया 1576, जीनियस बने हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहते हैं। सौंदर्य का देव, हाँ संदीप शर्मा साहिल पिछले प्रश्न का सही उत्तर दिया है आपने, लेकिन राज्य राजदूत किसे कहते हैं ये आपने बताना है। ये बीच में कहीं भी कभी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं यहाँ पे। राज्य का राजदूत, क्योंकि एक भी प्रश्न का उत्तर सही नहीं आया है, इसका किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया है अभी तक। हरियाणा का राज्य राजदूत किसे कहते हैं, तो देखते हैं कौन सा इसका सही जवाब देता है। अगला प्रश्न आपके सामने यह आ चुका है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहते हैं। सौंदर्य का देव, अगर उसका जवाब नहीं आता है तो ज्यादा नहीं रिपीट करेंगे उस प्रश्न को, जवाब मैं ही दे देता हूं। हरियाणा का राज्य राजदूत स्वामी रामदेव जी को कहते हैं। ये क्वेश्चन कुछ नया सा टाइप में ही आया था हमारे सामने। ओ सुनील आर्य जी नमस्ते जी, सुनील दत्त आर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कीप अप द गुड वर्क, धन्यवाद जी आपका। बहुत अच्छे एक आर्य समाज के पुरोधा हमारे साथ आ चुके हैं, महान व्यक्तित्व, और हमारे परम मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आर्य समाज के एक स्तंभ हैं। पंकज छात्र जी बहुत बढ़िया उत्तर दिया, पंकज छात्र ने, जीनियस बने हैं आप। इसका मतलब ग्रहों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, गहन अध्ययन किया है आपने, भूगोल को पढ़ा है। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहते हैं। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है, देखते हैं और कौन सा सही जवाब देगा, जीनियस बनेगा भाई। थोड़ा सा अन्य शेर का जोटा मार दियो रहे, मड़ा हवा आगे बढ़नी चाहिए, शिक्षा जितने भी है फैलाए और फैलिया करा है शिक्षा। प्रवीण गुरुदेव बुरा हमारे पड़ोसी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, इसका मतलब हमारे साथ वैदिक आ चुका है, वैदिक जवाब देगा चुन्नू मुन्नू, वैदिक चुन्नू मुन्नू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और देवेंद्र सांगवान सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने। देवेंद्र जी थोड़ा सा सुधार करें। नरेंद्र नेहरा लाइव प्रश्न में स्वागत है आपका। अशोक वधवान वेनस बता रहे हैं, वेनस शुक्र ग्रह को कहते हैं। हाँ मुकेश कुमार जी सही जवाब दिया है बिल्कुल आपने भाई। देवेंद्र जी थोड़ा सा सुधार करवाएं, शनि ग्रह नहीं है, सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। और हरियाणा राज्य का राजदूत राज्य राजदूत स्वामी रामदेव जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, थोड़ा सा इतिहास से ही लिया जाए, विज्ञान से। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। ये कई बार आया हुआ है ये प्रश्न कई बार, और चिंता में डाल देता है भाई, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। हाँ दिनेश कुमार गोयत हमारे साथ लाइव प्रश्न में जुड़ चुके हैं और सही जवाब दिया है बिल्कुल।
बहुत बढ़िया। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बहुत अच्छा जवाब दिया पिछले प्रश्न का आपने। सोनू सांगवान उचाना से हमारे साथ लाइव प्रसारण में स्वागत है। सोनू सांगवान भाई, मैं भी उचाना रजबाया रोड तक स्वागत करूं हूं आपका। रिकेश कापड़ो, मुकेश कुमार जी विनस सही जवाब दे रहे हैं भाई। देखते हैं और कौन सा और एंडी जवाब देगा भी। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? यह आपने वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसके नाम पर शक्ति का मात्रक भी है। शक्ति का मात्रक उसी के मान सम्मान के लिए रखा गया है। शैली विग हमारे साथ जुड़ चुके हैं यमुनानगर से शायद करनाल यमुनानगर कुरुक्षेत्रा से लाडुआ से। स्वागत है आपका शैली विग जी। सुरेश कुमार जी लाइव प्रसारण में स्वागत है। जी के प्रश्नोत्तरी चल रही है। रिकेश कापड़ो फेसबुक पर आपने चुनू मुनवा ने पास में बैठा लो भाई। सारा टाबर की चूल्हा न्योंद है और देखा मैं कौन सा एंडी जवाब देगा। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये प्रश्न आपके सामने दागा जा चुका है। देखते हैं कौन सा एंडी जवाब देगा। 1 नंबर बता रहे हैं। धन्यवाद जी आपका शैलीविक जी। गुड मॉर्निंग सुप्रभात सभी को। गुड़िया आ गई हमारे साथ। बिटिया 12वीं क्लास में पढ़ती है। अच्छा जवाब देगी। देखेंगे कौन जीनियस बनेगा। अगरसेन जाखड़ जी तामस न्यूकोमेस, ये तो नहीं है। देवेंद्र सिहाग जी तामस न्यूकोमेन ये तो नहीं है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? और देखते हैं भाई कौन सा एंडी जवाब देगा भी। राजेंद्र जी हार्दिक अभिनंदन आपका। नमस्कार सभी को। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और देखते हैं भाई ठंडा मौसम, बढ़िया वातावरण और इस प्रश्नोत्तरी का ज़्यादा लाभ उठाने के लिए आपने इसको शेयर भी करना चाहिए। सुनील शर्मा मामा जी के लड़के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील शर्मा जी स्वागत है भाई जी आपका। मास्टर मंगा कालिया जी, टॉमस न्यूकोमन, सुनील गलवन जी हमारे साथ आ चुके हैं जी के प्रश्नोत्तरी में। दिनेश कुमार गोयत जी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अभी लगा हमारे पास क्वेश्चन नहीं आया, उत्तर नहीं आया किसी का। और जेम्स वाट के कारण ही शक्ति का मात्रक वाट उनके सम्मान में रखा गया था। सबसे पहले भाप के इंजन का आविष्कार उन्होंने किया था। उसके बाद सुधार हो गए या किसी दूसरे वैज्ञानिक ने उसमें और कुछ नया जोड़ दिया, वो अलग बात है। लेकिन जेम्स वाट, थॉमस सवेरे तो नहीं है भाई। थोड़ा सा और सुधार करें। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत न्यूकोमन तो बाद की बात है। संदीप शर्मा साहिल भाई, बाद में जो सुधार किए थे उसमें वो न्यूकोमन ने है, लेकिन शुरू में जो सबसे पहले तैयार किया था वो जेम्स वाट था। और श्रीपाल कौशिक जी लाइव प्रसारण में स्वागत है भाई जी आपका। फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं, महिंद्रागढ़ी से श्रीपाल कौशिक। और जी के प्रश्नोत्तरी में हार्दिक अभिनंदन है। विश्व की छत किसे कहते हैं? यह आपने क्वेश्चन का उत्तर देना है। कई बार टेस्ट में आया हुआ है। और प्यारे बच्चों देखो, जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और शिक्षक साथी भी हैं, कई जो अभिभावक भी जुड़े हुए हैं, अध्यापक साथी भी, तो एक आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का जीके हमारे पास बढ़नी चाहिए ताकि ज़्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। और जेम्स वाट सही उत्तर दिया है बिल्कुल मुकेश कुमार जी। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत किसे कहा जाता है? देखते हैं। भूगोल से ही है, विश्व का भूगोल से लिया गया प्रश्न है। व्याकरण के भी प्रश्न आएंगे, हरियाणवी भाषा के भी, साथ ही साथ में आपको इंग्लिश भी मिलेगी, गणित भी मिलेगा। 1 घंटा में चुगरता हैंड जाएंगे, चिंता ना करो। पामेर अशोक वधवान जी जीनियस बने हैं पहले, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बिल्कुल थोड़ा सा शेर का चोटा जरूर मार दियो भाई। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। पहला प्रश्न हमारे पास आ चुका है। इसका उत्तर जीनियस बने अशोक कुमार जी, बहुत बढ़िया। पामीर की ग्रंथि को देवेंद्र सिहाग जी, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है आपने। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। जैसे आपने ये हाथ है, इसमें से अलग अलग उंगलियां फटी हुई हैं, इसी तरह से अलग अलग पहाड़ियां फटी हुई हैं जो अफगानिस्तान में पड़ता है और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। और पामीर का ग्रंथि जो बहुत से पर्वत वहाँ से फटते हैं, तो पामीर के पठार को संसार की छत भी कहते हैं। अरुण कुमार लाइव प्रसारण में स्वागत है सोनीपत से हमारे साथ। कुसुम सिंह जी लाइव प्रसारण में जी के प्रश्नोत्तरी चल रही है भाई। अरुण जी हमारे शिक्षकों के सिरमौर साथी जुड़ चुके हैं, बहुत ही सक्रिय साथी रहते हैं हमारे, बहुत ही एक्टिव और बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा एक नाम है अरुण कुमार भाई का। और जी के प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में देख रहे हैं, बच्चों को पास में बैठाएं भाई। मास्टर मांगा कालिया जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल पामीर की गांठ को
संसार की छत कहते हैं। देवेंद्र सियाग सही उत्तर दिया है। संदीप शर्मा साहिल ढूंढे ठा दिए। कुसुम सिंह ने आते ही छक्का मारा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल भाई, सारे जीनियस बन रहे हैं 100 के 100%, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं। ऊंट का महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये थोड़ा सा अपना कांध के कांध लगा है जिन राज्यों की, उसमें तो भी कई बार प्रश्न हरियाणा के आज हैं, चाहे केबीसी की बात हो, कोई हरियाणा का सूत बेट जे चल रहा है जो करे, तो पड़ोसियों के भी पूछ लिया है। भाप के इंजन का आविष्कार थॉमस न्यूकमन ने 1663 में किया था और 1729 ने भाई ये थॉमस निकोसन जो दिनेश कुमार जी, ये सुधार किया था, लेकिन उसका जो भाप का इंजन का शुरुआत करी थी वो जेम्स वाट ने की थी। ये क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ऊंट का महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अपने जो कांध का कांध लग गया है उसका राज्य के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए अपनी, तो देखते हैं और कौन सा सही जवाब देगा भी। ऊंट का महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? राजस्थान के शहर में मनाया जाता है कि, तो पड़ोसियों का भी बेरा होना चाहिए भाई थोड़ा बहुत। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छे, शाबाश पंकज छात्र। हाँ, राजस्थान में मनाया जाता है। अशोक वधवान जी, ये सही जवाब है, लेकिन शहर का नाम बताना है। ऊंट महोत्सव शहर में, किस शहर में मनाया जाता है राजस्थान के? देखते हैं और कौन सा जीके प्रश्नोत्तरी में अच्छा माहिर है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर किसी भी टेस्ट में अपने आस पड़ोस के भी राज्यों में टेस्ट देने चले जाओ, वहाँ कई बार एच टेट है, आर टेट है, इस तरह यूपी टेट है। सुखविंदर खोखा जी प्रश्न में दोबारा जुड़ चुके हैं हमारे साथी। संदीप शर्मा साहिल जी सही जवाब दिया है। और सचिन कंबोज, गुड मॉर्निंग सर, कह रहे हैं भाई सचिन कंबोज, गुड मॉर्निंग आपको। जीके प्रश्नोत्तरी सुप्रभात, प्रसारण में स्वागत आपका। और देवेंद्र संगवान जी, राजस्थान सही उत्तर दिया है आपने, बिल्कुल। लेकिन राजस्थान में भी एक शहर का नाम बताना है। ऊंट महोत्सव बहुत मशहूर है, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊंट को, राजस्थान में बहुत ज्यादा रखते हैं ये। देवेंद्र संगवान जी सही उत्तर है, बीकानेर में, बहुत बढ़िया। अशोक जी स्वागत है आपका जी के प्रश्नोत्तरी में। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, कौन सा एंडी जवाब देगा? रूस में साइबेरिया है जो विश्व में प्रसिद्ध है, वो किसके कारण है? ज्यादा बरसात के कारण है, ज्यादा वनों के कारण है, ज्यादा गर्मी के कारण, या ज्यादा सर्दी के कारण है? हाँ, देवेंद्र सियाग जी सही उत्तर दिया, बिल्कुल देवेंद्र ने, बहुत बढ़िया। बीकानेर है, जोधपुर तो नहीं है भाई। सोनू संगवान जी, जोधपुर में नहीं होता ऊंट महोत्सव, बीकानेर में होता है। सचिन कंबोज सही उत्तर दिया है। मुकेश कुमार जी ने बीकानेर सही उत्तर दिया है। ढूंढे ठा दिए तो भाई हमने जमा बीकानेर के बसले। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, विश्व में जो साइबेरिया है रूस में, वो क्यों मशहूर है? सारे विश्व में प्रसिद्ध है साइबेरिया। साइबेरिया क्यों मशहूर है? वनों के कारण, बरसात के कारण, गर्मी के कारण, या सर्दी के कारण? बस ये बताना है आपने। साइबेरिया क्यों मशहूर है विश्व में? रूस का जो साइबेरिया है वो विश्व में मशहूर है, क्यों है? वनों के कारण, जंगल ज्यादा है, या फिर बरसात ज्यादा होती है, या गर्मी ज्यादा पड़ती है, या सर्दी ज्यादा पड़ती है? देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। अशोक जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल जीनियस बने हैं। और देवेंद्र सांगवान जी, शैली विग जी, सारे जीनियस अगला हाथ लाइए है भाई, रोज का रोज आड़े तो भाई बहुत बढ़िया, बिल्कुल सारे जीनियस बैठे। कौन से बादाम खा करो हो रहा है, हलवा खीर, मतलब कड़ियां कड़ियां भाई, दिमाग बढ़ाने की दवाई जो ले रहे हो तो मामने भी गेट दियो, फोन में चाट लेंगे कि मैं। विनय कंबोजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरएस जी, अत्यधिक ठंड के कारण। रामेर सिंह आर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखविंदर खोखा जी शेयर जरूर करें, आह्वान कर रहे हैं साथी हमारे। और ज्यादा सर्दी के कारण सचिन कंबोज भाई, दर्शकें जोर ला रहे हैं पूरा शेयर करने पर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका सुखविंदर जी। सोनू सांगवान जी उचाना से, सर्दी के कारण साइबेरिया मशहूर है। रूस से आने वाली साइबेरिया की पवनें हिमालय पर्वत रोक लेता है, नहीं तो हमारे भी बहुत ज्यादा ठंड होती। और सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने, सभी जीनियस बने। श्री कृष्ण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना जो एमबीटी गाइड के एक बहुत अच्छे कर्णधार और हमारे साथी श्री कृष्ण शर्मा जी। सोनू सांगवान जी सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने, सर्दी के कारण, ज्यादा ठंड के कारण विश्व में जो साइबेरिया है वो मशहूर है। अगला प्रश्न है भाई, हरियाणवी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? जो हिंदी भाषा है अपनी, उसकी कई उपशाखा हैं, 18 21 उपशाखा हैं, तो उसमें से हरियाणवी बोली किस उपशाखा में आती है? पूर्वी हिंदी में आती है, पश्चिमी हिंदी में आती है, मगधी में आती है, या फिर आपने पहाड़ी हिंदी का उत्तर देना है, ये बताना आपने। राजस्थानी हिंदी में आती है, कहाँ आती है?
तो हरियाणा का राज्य राजदूत मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? नहीं, ये मुख्यमंत्री का मुझे भी शंका थी, अब हरियाणा का राज्य राजदूत मुख्यमंत्री, लेकिन स्वामी रामदेव जी आया था जी ये प्रश्न, इसलिए थोड़ा सा इसने शंका में डाल दिया था मुझे भी, इसलिए पूछा गया है ये प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके सामने, हरियाणवी बोल यहाँ पे जो ठेठ हरियाणवी बोला, हाँ, और ठेठ हरियाणवी में प्रश्नोत्तरी चला है, पूरा यूट्यूब चैनल है भाई ठेठ हरियाणवी में। हरियाणा का तो पहला चैनल जरूर है भाई, पहली तक लेकर 5वीं का सारा सिलेबस है जिसमें हरियाणवी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आवा है। हिंदी की उपभाषा है कुछ, ये बताना है आपने। पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, या राजस्थानी है, पहाड़ी है, या मगधी है। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। 5 उपशाखा है हिंदी की, 5, जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, या इस तरह से पहाड़ी है, राजस्थानी है अपने, और मगधी है। तो देखते हैं भाई कौन सा सही जवाब देगा। देखते हैं, कौन ही पता ई भी बेरा पढ़ देंगे भाई, ई भी बेरा पढ़ जाएगा। बस हरियाणवी भाषा बोली है जो भाषा तो नहीं कह सकते, जिसमें साहित्य की रचना नहीं हुई हो वो भाषा नहीं होती, और मानक व्याकरण होती है उसकी। लेकिन आपने मानकता कड़ा थी, आपने तो इधर ही रह जाए मानकता पढ़ाने मर ले नुन्ना टिकले, यह कड़े मानकता होगी इसे शब्द में। मुकेश कुमार जी पूर्वी हिंदी बता रहे हैं, माधवी बता रहे हैं भाई, सोनू सांगवान जी थोड़ा सा सुधार करें भाई, पंकज छात्र भी थोड़ा सा सुधार करें भाई, लोग तो सही उत्तर नहीं आया है। हरियाणवी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, यह आपने जवाब देना है। थोड़ा सा चिंतन परक का प्रश्न है, और पता होना चाहिए अपने, आप हरियाणवी तो जुड़े हुए हैं। वैसे मैं इतने जानकारी के लिए बता दूं, हरियाणवी बोली की 8 उपशाखा हैं, जैसे अंबालवी है, या अपने बांगरू है, या अपने सोनीपत साइड में अलग बोली जाती है, दक्षिण हरियाणा की अलग है। तो 8 एक तरह से उपशाखा है हरियाणवी बोली की, और हरियाणवी बोली खुद उपशाखा है पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी में अपने हरियाणवी है, बुंदेली है, कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, तो ये अपने आ जाती हैं। तो खड़ी बोली है जैसे अपने मेरठ के आसपास की, वो भी अपने जिससे शुद्ध हिंदी बनी है, तो वो भी अपने पश्चिमी हिंदी में आ जाती है, और हरियाणवी बोली भी अपने केवल पश्चिमी हिंदी में आती है। इसका क्वेश्चन का उत्तर नहीं आया, कोई बात नहीं, हार नहीं मानते, और आगे देखेंगे अच्छी तरह। देखते हैं और कौन सा सही जवाब देगा। थोड़ा सा विज्ञान से प्रश्न आ गया है। मानव शरीर की सबसे भारी और सबसे ज्यादा व्यस्त ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे भारी, वजनदार और सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? ये केबीसी में भी आया हुआ था प्रश्न 12 लाख का, और नहीं जवाब दे पाए थे, उसका जो बैठे थे हॉट सीट के ऊपर, और इसका जवाब अगर आप दे देते हैं तो आप 12.5 लाख रुपए के तो हकदार हैं ही हैं केबीसी की तरफ से। मेरी तरफ से तो आपको बस बधाइयाँ शुभकामनाएं मिल सके हैं, इतना भी को नहीं भाई 12 लाख रुपये बांट दे एक सवाल पर। तो ये तो ज्ञान बांटना है, वो बहुत बड़ी एक अपनी तरफ से कोशिश है, एक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक लाभ मिल सके, बच्चे एक प्रेरणा मिल सके, जिज्ञासा पैदा हो सके, बच्चों को अंदर एक स्वाध्याय के प्रति एक रुचि पैदा हो सके। तो देखते हैं कौन सा और जवाब देगा भाई। मानव शरीर में सबसे व्यस्त और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जी के प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में अभी कमेंट आने बंद हो गए हैं भाई, क्या कारण है? कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है कि प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा, क्या मामला है? हाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये तो नहीं अशोक जी, ये तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लंबाई वैसे, लेकिन सबसे भारी वजन के हिसाब से बताना है, सबसे भारी और सबसे व्यस्त ग्रंथि कौन सी है? वजन सबसे ज्यादा किस ग्रंथि का है? देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। कौन सा अंग सबसे अरे वाह मुकेश कुमार जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। मुकेश कुमार जी जीनियस बैठे हैं बिल्कुल भाई, सबसे पहले जवाब देते हैं और सही जवाब एक्यूरेट होता है आपका, बहुत बढ़िया बिल्कुल। थोड़ा सा पिछले प्रश्न में तो पूर्वी हिंदी कह गए थे, पूर्वी हिंदी में तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी हिंदी की उपशाखाएं हैं, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में, लेकिन पश्चिमी हिंदी में है हरियाणवी बोली अपनी। और हिंदी व्याकरण का ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो यूट्यूब चैनल पर एक हिस्सा डाल रखा है बिल्कुल, और धीरे धीरे और बना रहा हूँ। मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे वर्ण, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, बहुत कुछ मतलब आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल हरिकेश कापुर। अगर आपने तैयारी करनी है तो भविष्य में जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता आती है तो आपको बहुत लाभ होगा। और यकृत होता है वह सबसे भारी और सबसे व्यस्त ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर में यकृत होता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आगे देखते हैं भाई। सीताराम में समास बताओ भाई,
पंकज ने सही उत्तर दिया है, बिल्कुल डूंडे ठा दिए हैं, बहुत बढ़िया बिल्कुल पंकज। यकृत होता है हमारे शरीर की सबसे भारी और सबसे व्यस्त ग्रंथि होती है, अंग होता है जो, वो यकृत होता है, लीवर होता है। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सीताराम में समास बताओ भाई। समास जो शब्दों के मेल को समास कह रहे हैं और वर्णों के मेल को संधि कह रहे हैं। अब आपने बताना सीताराम में कौन सा समास है। सीताराम में समास बताइए, जीनियस कहलाइए। हाँ अशोक कुमार बधवान जी, बहुत बढ़िया बिल्कुल अशोक जी, सही उत्तर दिया है पिछले प्रश्न का आपने, बहुत बढ़िया। जीनियस बने हैं आपके पास जो बच्चा बैठा हुआ है। चुनू मनुआ के नाम नहीं लिखवाए भाई आपने, कदे खुदे उत्तर देंदे हो, चीटिंग नहीं चाल लगी भाई थोड़ी सी भी। देखो ये विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी हो वैसे, और विद्यार्थी ही रुचि लें, गलत दे दे कोई बात नहीं, सही दे दे गलत दे दे, यहाँ कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला, लेकिन सुधार जरूर हो जाएगा। रंजीत गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई साहब आपका। अशोक वर्धमान जी, देखते हैं सही उत्तर दिया है अशोक जी ने। सीताराम में कौन सा समास है, हिंदी व्याकरण का अच्छा ज्ञाता ही जवाब दे सके से। समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, वैसे तो घाटा को नहीं होता। तो अविभाव समास हो है जो करा अपना, द्वंद्व समास हो ऐसे, और भाई बहुवीरी समास हो ऐसे जो करे, द्विगु है, कर्मधारय है, वैसे तो घाटा है। हाँ हरियाणा दिवस की बहुत शुभकामनाएं आपको भी रंजीत गौतम भाई। मुकेश कुमार जी, द्वंद्व समास होता है, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। जसवीर नैन स्वागत है लाइव प्रसारण में, स्वागत है भाई साहब आपका। एक शिक्षक साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही सक्रिय साथी, और जसवीर नैन नरवाना की शान हमारे साथ आ चुके हैं। सीताराम में द्वंद्व समास है, पंकज छात्र ने सही उत्तर दिया है, और रंजीत गौतम जी ने सही उत्तर दिया, आते ही छक्का मार दिया, बहुत बढ़िया भाई। सीताराम, सीता और राम, जिसमें बीच में डैश आ जाए और या फिर और शब्द का प्रयोग करना पड़ जाए, जब समास विग्रह करते हैं तो उसको और शब्द आ जाए तो द्वंद्व समास होता है। दोनों पद, उत्तर पद और पूर्व पद, दोनों समान रूप से हकदार होते हैं, कोई छोटा या बड़ा या कम ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए सीताराम में द्वंद्व समास है। अशोक कुमार जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। दो अशोक इकट्ठे हो गए भाई, 3-3 है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं और कौन सा सही जवाब देगा भाई। ये जीनियस बने हैं सभी, जिसने जवाब दिया है यकृत है, पिछले प्रश्न का उत्तर सही दिया, कलेजा भी कहते हैं, यकृत को कलेजा या लीवर कहते हैं, जो वो सबसे बड़ी भारी ग्रंथि है, सबसे भारी और सबसे व्यस्त ग्रंथि है। संजय कुमार जी लाइव प्रसारण में स्वागत है भाई साहब आपका जी के प्रश्नोत्तरी में। मैं हरिकेश का स्वागत करूँ छू, और देखते हैं कौन सा और जीनियस बनेगा भाई अगले प्रश्न का। भाई चुन्नू मुनुमान में ज्यादा ज्यादा जिज्ञासा पैदा हुआ है, रुचि पैदा हुआ है, समय का सदुपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा वो स्वाध्याय के प्रति ललायित तो हुए, और ज्यादा ज्यादा किताब ढूंढते फिरें, सूंघते फिरें, बिल्कुल भाई कौन सी किताब बढ़िया रहोगी जी के प्रश्नोत्तरी की तैयारी करने खातर, ये प्रेरणा देने के लिए मतलब एक प्रयास है। और घर से पढ़ाओ अभियान के तहत एक बच्चों को बहुत फायदा भी होता है, मेरी कक्षा के बच्चे भी जुड़ते हैं इसे। अब सरकार ऑर्डर देगी स्कूल ला लेंगे पढ़ाने में, फिर अपने और व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन दूर बैठे हैं, मजबूरी है भाई बच्चों को कहीं ना कहीं किसी माध्यम से जुड़ने की प्रयास रहता है। स्नेहा शर्मा जी आईडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका। संजय कुमार जी और बूरा दैया जी राम 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 राम, बहुत लेट जुड़े, कड़ा बढ़ रहे थे रहा के कबारे हो। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, लठ का शोड़ बांधना, इस बात ने मेरे को भी मजबूर कर दिया था, मैंने बल्कि फेसबुक पे भी डाली थी यह बात है भाई। लठ का शोड़ बांधना मुहावरे का अर्थ के हरियाणवी भाषा में, देखेंगे भाई कौन सा हरियाणवी का अच्छा माहिर है इसका जवाब दे देगा। लठ का शोड़ बांधना, लठ का शोड़ बांधना मुहावरे का अर्थ के है, हरियाणवी कहावत है, पूरा मुहावरा तो खैर भाव सेंस निकल सकता है इसका, लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता। भूरा दैया जी स्वागत है आपका। सतपाल नैन जी आई एम बैक, वापिस आ गए हो सतपाल नैन जी, स्वागत है आपका। सचिन नैन हमारे साथ जुड़ चुके। देख यू मतलब इसने बच्चे का नाम बता दिया, बेरा पट गया भाई, वो सचिन बच्चा है, तो सचिन नाम लेने में आनंद लग गया होगा बच्चों की प्रश्नोत्तरी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की। तो सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिरसा की शान शिक्षक साथी, स्वागत है भाई साहब आपका। कृष्ण राठी जी नए नए जुड़ने लग रहे हैं, हमारे बच्चों के गुरु जी लाखन माजरा की शान कृष्ण राठी जी, स्वागत है आपका जी के प्रश्नोत्तरी में। बच्चा ने पास में बैठाओ, चुनू मुनवान है, आलथी पालथी मार के बैठ जाओ भाई, सारा टाबर की चूल्हा न्योंद है। और लठ का शोड़ बांधना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है भाई। खेत में हो मास्टर जी, अच्छा अच्छा बूरा दैया जी, खेत में हो, बहुत बढ़िया भाई, जुटे रहो, बढ़िया है भाई। कपास बढ़िया का भी अपना जो है संगवाना है, यू भी समय का सदुपयोग हो जाए। और यू तो भाई चाहे अपना फोन अगर उधर ही रहो, सुने जाओगे, और किमिन की में मतलब है कमेंट आज तो जवाब दे दे, नहीं तो अपना काम करता रहो है, ज्ञान बढ़ेगा, सुनना है के तेल जड़ा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जुटे रहो भाई। अपना यो भी एक बहुत पवित्र धंधा होता है, कृषि उत्तम खेती मध्यम व्यापार अधम नौकरी का आग्रह है, तो सबसे श्रेष्ठ काम कर रहे हो खेत में हो तो आप,
किसान है, जय जवान जय किसान। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, लटके छोड़ बांधना मुहावरे का अर्थ बताइयो भाई। देखेंगे ये लगे कि भी जवाब नहीं आया, इसका मतलब हरियाणवी में कमजोरी है अपनी। व्यर्थ काम करना ना भाई, थोड़ा सा कमी रहेगी कड़िया न कड़िया। लटके छोड़ बांधना, लटके छोड़ बांधना मुहावरे का अर्थ बताना है भाई। बहुत एक नया सा मुहावरा, कई तो सुना होगा, हालांकि काना में पढ़ती रहा वैसे सारी बात। लटके छोड़ बांधना, तो देखते हैं और कौन सा सही जवाब देगा। लटके छोड़ बांधना, मैं भी यो अंदाजा लगा रहा था मुकेश कुमार जी शुरू में, मन में भी उलझन महसूस हुई थी इसमें। पिटाई करना तो नहीं है, थोड़ा सा। सतपाल नैन जी पिटाई करना बता रहे हैं, लटका छोड़ बांधना। और देखते हैं भाई और कौन सा सही जवाब देगा। कोशिश करो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, थोड़ा सा और कोशिश करेंगे तो ज्यादा ज्यादा कहीं ना कहीं आ जाएगा। हरियाणवी पर पकड़ तो जरूर होगी धीरे धीरे। और हरिकेश का अपनो यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहे तो भाई एक महीने में गमांड में फरड़े गेट के खोले के डोके चोले डोनाल्ड ट्रंप ने सिखा दिया आप इसकी हिंदी। अच्छा, बड़ी बड़ी बात करना, ये भी थोड़ा सा तुक्का सही नहीं लग गया, बड़ा सा और कोशिश करो। अच्छा बेटा रमन 9वीं क्लास में है, आपके उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। रंजीत गौतम भाई साहब, आपका बेटा है 9वीं क्लास में, उत्तर दे रहा है, बहुत बढ़िया। रमन गौतम, रमन गौतम है 9वीं क्लास का बच्चा जवाब दे रहा है। बच्चे बहुत, विद्यार्थी बहुत अच्छे रुचि ले रहे हैं। और जितनी प्रश्नोत्तरी डाली है लगभग 3-4 महीने हो गए, खत्म खद्दा होता ना, मन भी चाटा हो रहा है, बड़का भी उड़का हो रहा है। और सारी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे भाई आपने, अगर आपने पिछले, जैसे इसमें मैंने बताना चाहता हूँ जितने भी पर्सन मैं बोल रहा हूँ, हजारों की संख्या में पर्सन नोट कर रखे हैं, ये हजारों पर्सन मतलब हो चुके हैं। और ये सारे के सारे आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे अगर ज़्यादा ज़्यादा आपने लाभ लेना है। निजाम आजाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्लान करना ना भाई, लटके छोड़ बांधना ना, निजाम आजाद जी ना को नहीं आया सही। और विशेषकर हरियाणा था बाहर वाले तो जमाए गोड्डा पे चोट खा लेंगे भाई, राजस्थान और यूपी वाले तो मतलब कोशिश करियो है ना, बेकाम की चीज को महत्व देना, ये भी थोड़ा सा नहीं बनी बात भाई। बिना जुगाड़ के ही किसी काम में हाथ डालना, ये भी नहीं है बिना जुगाड़ के हाथ डालना। कहीं न कहीं लटके छोड़ बांधना, सुरेंद्र स्वामी जी। सतर्क रहना, इसका नहीं पता जी, कोई बात नहीं। व्यर्थ में बातें फेंकना करना ना कुछ, जिस बात का ज्ञान ना हो उस बात को करना। संदीप शर्मा साहिल जी, ये थोड़ा सा अर्थ कुछ और है इसका। लटके छोड़ बांधना है मतलब अस्थायी ठिकाना, लटके छोड़ बांधना होता है अस्थायी ठिकाना, मतलब आगे के आगे ठिकाना बदलते रहना, लटके छोड़ बांधना हुआ है। थोड़ा सा देखो अलग ही मायना है, एक तरह से इसका भाव अर्थ निकलता है लटके छोड़ बांधना। तो संजय सनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव प्रसारण में, स्वागत है आपका। इसका मतलब हरियाणवी कमजोर अपने लग किसी ने उत्तर नहीं दिया था। तो लवजीत अत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लवजीत जी स्वागत है आपका। और धर्मेंद्र जी सिसोदिया हमारे साथ आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। धर्मवीर जी सिसोदिया, हार्दिक अभिनंदन है आपका जी के प्रश्नोत्तरी में। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 6 शास्त्रों में क्या शामिल है इसमें से भाई। 6 शास्त्रों में एक शब्द शामिल है, 3 को नहीं। पुराण शामिल है, को उपनिषद शामिल है, को व्याकरण है, कि यजुर्वेद है। जो 6 शास्त्र माने जावा, 4 वेद माने जावा अपने, 6 शास्त्र 4 वेद। अब उसमें आपने बताना है 6 शास्त्रों में क्या शामिल है, पुराण है या उपनिषद है या व्याकरण है या फिर यजुर्वेद है। देखते हैं कौन सा सही जीनियस बनेगा इसका। हमारे वैदिक धर्म की जो जड़ों की, मूल की जानकारी जरूर होनी चाहिए हमें, और किसी भी प्रकार का मतलब उनमें कोई भेदभाव या कहीं भी मतलब ऐसी कोई बात नहीं बता रखी है। हालांकि कुछ तोड़ मरोड़ करके बांट दिया गया बाद में, अलग बात है। सुखविंदर जी, गुरुजी राम राम कह रहे हैं भाई, राम राम सुखविंदर भाई, स्वागत है आपका जी के प्रश्नोत्तरी में। और सर यही तो मैंने बोला था, निजाम जी अस्थायी ठिकाना आपने बोला था, अस्थायी ठिकाना जिसका एक जगह पर ठिकाना ना हो, आगे टहलता रहता हो, तो वो लटके छोड़ बांधना। जैसे गडरिये लोग होते हैं, जैसे वो चलते रहते हैं तो लटके छोड़, या फिर ऐसा गुमक्कड़ आदमी जो एक जगह ठहरता नहीं हो, वो लटके छोड़ बांधना हुआ है।
सुखविंदर जी, हरियाणा दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपका। और हरियाणा दिवस आज का दिन हरियाणा जामिया था भाई, बहुत बहुत शुभकामना हो सभी को। छोटा भाई है पंजाब का, न्यारे भाषण खंडे आए थे, बड़ी बढ़िया थी आज का दिन 1966 में। सतपाल नैन जी, पुराण नहीं है, आपने बताना है 6 शास्त्रों में क्या शामिल है। पुराण शामिल है बता रहे हैं, एक उपनिषद शामिल बता रहा है भाई। पुराण शामिल है 6 शास्त्रों में, या फिर 6 शास्त्रों में उपनिषद शामिल है, या व्याकरण शामिल है, या यजुर्वेद शामिल है। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। अभी तक जवाब सही नहीं पहुंचा हमारे पास। एक मुकेश कुमार जी यजुर्वेद बता रहे हैं, कहीं न कहीं 6 शास्त्र होते हैं, 4 वेद होते हैं। और देखते हैं 6 शास्त्र 4 वेद कौन सा इसके बारे में सही जानकारी देता है। यजुर्वेद बता रहे हैं मुकेश जी, संदीप जी उपनिषद बता रहे हैं, और मुकेश कुमार जी पुराण बता रहे हैं। देखते हैं भाई और कौन सा सही जवाब देगा। राजेश शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी स्वागत आपका जी के प्रश्नोत्तरी में, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हरिकेश कापड़ो फेसबुक पेज पर आपका स्वागत करूं सू। और शास्त्री जी जरूर बता देंगे 6 पुराणों में क्या शामिल है। 6 शास्त्रों में पुराण शामिल है, उपनिषद शामिल है, व्याकरण शामिल है, या फिर अपना यजुर्वेद शामिल है। ये क्वेश्चन आपके सामने हमारे वैदिक संस्कृति से उठाया गया प्रश्न है। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। 6 शास्त्र माने जाते हैं, 4 वेद माने जाते हैं। 6 शास्त्रों में एक चीज शामिल है, इसमें से पुराण शामिल है, या उपनिषद शामिल है, या फिर संजय सनी जी बिल्कुल बहुत बढ़िया सही उत्तर दिया है, जीनियस बने हैं आप। और देखते हैं कौन सा सही जीनियस बनेगा। 6 शास्त्रों में शामिल क्या है? पुराण है, उपनिषद है, व्याकरण है, या फिर अपना यजुर्वेद है। तो देवेंद्र सांगवान जी, रंजीत गौतम जी, सही जवाब आ चुका है हमारे पास, व्याकरण। सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने। मुकेश कुमार जी व्याकरण सही ढूंढे ठा दिए बिल्कुल व्याकरण के भाई। सनी ने सबसे पहले जवाब दिया था। कुलदीप नंबरदार जी हमारे को लाइव देख रहे हैं, स्वागत है जी आपका जी के प्रश्नोत्तरी में हरिकेश कापड़ो फेसबुक पेज पर। तो 6 शास्त्रों में हमारे ना तो पुराण होते, ना ही आरस ग्रंथ ही नहीं माना जाता पुराण, तो बल्कि आरस ग्रंथ नहीं है ये, तो जिसमें ज्यादा मतलब एक गपोड़ मार रखे हैं। व्याकरण होती है जो 6 शास्त्रों में शामिल है। और सही उत्तर दिया धर्मवीर जी सिसोदिया आपने जी के प्रश्नोत्तरी में, और जीनियस बने हैं आप। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, इसमें कौन सा विराम चिन्ह है? व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कौन सा विराम चिन्ह आएगा इसमें? पंक्चुएशन के हिसाब से कौन सा विराम चिन्ह आएगा? व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। देखते हैं। संजय नैन जी स्वागत है आपका जी के प्रश्नोत्तरी में। देखते हैं कौन सा जीनियस बनेगा। 6 शास्त्रों में व्याकरण शामिल है। और अगर और बाकी की बात करी जाए, जैसे शिक्षा है, कल्प है, या फिर अपने निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, ये भी अपने शास्त्रों में माने जाते हैं। ज्योतिष है, छंद है, निरुक्त है, कल्प है, शिक्षा है और व्याकरण, ये 6 शास्त्र होते हैं। संजय नैन जी स्वागत है आपका जी के प्रश्नोत्तरी में। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। इसमें कौन सा मार्क लगेगा? जो अपना एक विराम चिन्ह होता है, पंक्चुएशन होता है, एक विराम चिन्ह बताना आपने, कौन सा निशान लगेगा इसमें। थोड़ा सा इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है, और थोड़ा सा अंकल मैं रमन गौतम हो जी। हाँ रमन गौतम जी स्वागत है, 9वीं क्लास में पढ़ते हो, रंजीत गौतम के लड़के हो, पता है भाई। रमन सही जवाब दिया है आपने बिल्कुल। रंजीत गौतम तो इसलिए बोल देते हैं आईडी रंजीत गौतम से है। अरे सेवा सिंह वाल जी चुप बैठे थे, राते ही एकदम मतलब बहुत बढ़िया जवाब दिया है, जीनियस बने हैं सेवा सिंह जी है। बिल्कुल बहुत बढ़िया एक्सक्लेमेशन मार्क है ये। और यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह है भाई। गांधी डंडा बोलिया कर रहे हैं आपने, समझा उन्हें, गांधी डंडा विस्मयादि बोधक, व्हाट ए आश्चर्य है एक तरह से, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। बहुत बढ़िया सनी, सही उत्तर दिया आपने बिल्कुल, जीनियस बने हैं आप, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न थोड़ा सा गणित में से ले लेते हैं, देखते हैं कौन सा जवाब देगा। ताऊबर थून है बुढ़ापा पेंशन मिला कर दी, पहला की बात सही है। ताऊबर थून है बुढ़ापा पेंशन मिला कर दी, उसने तय हाँ ये निशान भी दे दिया सेवा सिंह जी ने, बहुत बढ़िया। ताऊबर थून है बुढ़ापा पेंशन मिला कर दी, उसमें तो उसने 80% खर्च कर दी, 200 रुपये बचा लिए। तो कितनी पेंशन थी उसकी न्यू बतानी है हमने बस।
उसमें तो उसने अपने बेटी पोती आई होंगी, खर्चा हो गया होगा भाई, बुढ़ापा में सबाई है, और कि मैं बादाम तो खाते को नहीं, बूढ़े जाड़े टूट जाए, दान टूट जाए हैं, तो मतलब वो जो खर्च कर दिया उसने अपने घर में, घरेलू खर्चा में 80% जो पेंशन है खर्च कर दी, तो 200 रुपये बचा लिए उसने। रे तो कितनी पेंशन थी उसकी ये बताना है, गणित का सवाल है भाई। ताऊ बर थोड़ी मदद करो, उलझ रहा बेचारा, अनपढ़ से आया करते बड़े बूढ़े, उसने समझे भी नहीं आंदी भाई। 80% खर्च कर दिए और 200 रुपये उसके पास बचते रह गए, तो उसकी पेंशन कितनी है यू बताना है बचले। ताऊ बर थू की तनख्वाह कितनी से, 80% खर्च कर दी, 200 रुपये बचाए बैठिया से, देखेंगे भाई कितनी तनख्वाह मिला है उसने, कौन सा बताओगा भी सही। सेवा सिंह मुआल जी सही उत्तर है बिल्कुल आपका, दोनों क्वेश्चन उत्तर सही दिया आपने लिखा है। और रमन गौतम सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने। और क्वेश्चन मार्क तो नहीं आएगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर में क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, गांधी डंडा इसको पंकज भाई, जिसमें आश्चर्य व्यक्त किया गया हो, शोक व्यक्त किया गया हो, ओहो, अरे, अजी, अबे, आह, वाह, ये सब क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ताऊवर थू ने कितनी तनख्वाह मिला है, सन्नी ने सप्ताह पहला बता दिया भाई। रमन गौतम बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, दोनों जीनियस बने हैं। ताऊवर थू ने 80% तनख्वाह खर्च कर दी, 200 रुपये बचाए बैठिया से, ये बूढ़े बचाने की वाक रहे हैं भाई, बहुत मतलब एक सोच समझ का प्रयोग कर रहे हैं पीछे ना, क्योंकि एक एक पीछे के जमाने देखे उड़े हैं, तो कितनी तनख्वाह मिला करा है उसने न्यू बताना है। देखते हैं भाई, मुकेश कुमार आईडी से सही उत्तर दिया जा चुका है, जीनियस बने, गणितज्ञ हैं आप एक तरह से, क्योंकि गणित के क्वेश्चन अब आ गए हैं। देखते हैं, और अगला प्रश्न विज्ञान से भी आ रहा है, चिक्के प्रश्नोत्तरी में बहुत अच्छा एक जोका हम आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा जवाब दिया, 1000 भाई। अगला प्रश्न है, नून का रासायनिक सूत्र बताओ भाई। विज्ञान के हिसाब से नून ने रासायनिक सूत्र बताना है, नून का, नून, साल्ट, नमक, नमक का रासायनिक सूत्र KOS है। देवेंद्र सांगवान जी सही उत्तर दिया है बिल्कुल पिछले प्रश्न का। बूढ़ा की तनख्वाह, ताऊबर थू की तनख्वाह 1000 थी, 80% खर्च कर दी, 200 रुपये बचाए बैठे है, इसका मतलब 20% बचा रहा है, वो 100 पे 20 बचा रहा है, तो 1000 पे 200 बचा लेगा, सीधा ऐसा कि मैंने वेद पढ़ने इसमें। और पंकज ने सही उत्तर दिया है, जीनियस बने हैं, नमक है, नून का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड होता है, ये इसको रासायनिक सूत्र के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से परिभाषा दें इसकी, और सोडियम क्लोराइड होता है। सही उत्तर दिया है पंकज, पहले जीनियस बने हैं NaCl। रोबिन जांगड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है, नमस्ते जी, नमस्ते रोबिन भाई। जीके प्रश्नोत्तरी में अगला प्रश्न देखते हैं, और कौन सा जवाब देगा भाई। पंकज ने सही जवाब दे दिया है, नून का रासायनिक सूत्र, नमक का रासायनिक सूत्र हुआ अपना NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। बहुत बढ़िया, सनी सही जवाब दिया है, जीनियस बने हैं आप। देखते हैं और भाई अगला कौन सा सही जवाब देगा। मुकेश कुमार आईडी से सही जवाब आ चुका है हमारे पास। बच्चों के नाम नहीं बताते भाई, ना आप न्यू बताते कहाँ रहने वाले हैं, सीधा बस मेरा बस जो राजेश शास्त्री जी है, शास्त्री जी प्रणाम कर रहे हैं भाई, प्रणाम राजेश जी, स्वागत है आपका जीके प्रश्नोत्तरी में। और NaCl2 लगा दिया, 2 तो नहीं है रमन गौतम भाई, 2 नहीं है, NaCl होता है, NaCl। क्लोरीन के भी जैसे उतने ही परमाणु होते हैं जितने इसमें Na, हाँ बराबर की मात्रा होती है ना जैसे। हाँ सही उत्तर है देवेंद्र जी, देवेंद्र सांगवान जी। देवांश सांगवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देवांश सांगवान। स्थान का नाम और जरूर लिखे हुआ है भाई। अनूप सिंह सिरोहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनूप सिरोहिया स्वागत है भाई आपका जी के प्रश्नोत्तरी में। आलती पालती मार का बैठ जाओ भाई, दादा लेवा पोता वर्ता, इसे प्रश्न है जमा। संदीप शर्मा साहिल जी NaCl सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, विश्व के थोड़ा सा लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा का अध्यक्ष होता है वो कितने साल के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा का अध्यक्ष कितने साल के लिए चुना जाता है। कर्मपाल गोयत जी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका जी के प्रश्नोत्तरी में। हरिकेश कापरो स्वागत करूँ सू। जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है UN होता है, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, सारे देशों की एक पंचायत से, और उसके में महासभा होती है, उसका अध्यक्ष कितने साल के लिए चुना जावा है। थोड़ा सा गहरा प्रश्न है लेकिन आपने पता होना चाहिए इस बात का। अच्छा अंकल मैं राजपुरा भैन से हूँ, राजपुरा भैन से रंजीत गौतम है, अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। रोहतास गौतम तो मेरा डब्बी है, शास्त्री में गल्ला पढ़िया करते, कलर लग रहे आजकल राजपुरा भैनता है। और देवेंद्र सांगवान जी, हाँ रंजीत जी अध्यापक साथी हैं ये,
और देवेंद्र सांगवान जी 6 ईयर के लिए बता रहे हैं भाई, देवेंद्र जी 6 ईयर बता रहे हैं। और देखते हैं कौन सा भाई, महासभा का अध्यक्ष कितने साल के लिए चुना जा हुआ है, ये बताना है आपने। और देखते हैं कौन सा प्रयास करें भाई, थोड़ा सा जीनियस बनने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा भाई। थाली में रोटी जल रही हो तो भी दिहाड़े भरने पड़े हैं, हाथ पैर चलाने पड़े, जुई जाकर कि मैं मुंह में हुआ है। थोड़ा सा और जीनियस बनने के लिए, जीनियस का पद बहुत बड़ा हुआ है, वो लेने के लिए तो आपने प्रयास करने चाहिए। 6 साल के लिए बता रहे हैं हमें। महासभा का अध्यक्ष कितने साल के लिए चुना जा हुआ है, कोई 5 साल बता रहा है, कोई 6 साल बता रहा है। सही उत्तर है भाई 1 साल के लिए चुना जाता है, 1 साल के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 1 2 6 24 120, आगे क्या आएगा, रीजनिंग का सवाल है भाई। 5-6 साल के लिए धनु मार दिया, तुक्का 5 या 6 होगा। अच्छा 1 साल के लिए। गांव पुराने हमारी संस्कृति, अरे वाह, हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पुराने बड़े बूढ़ा तक बातचीत करनी है, या फिर पुराने जो गांव पुराने संस्कृति इसी पे ओके कर लो। पर बड़े बूढ़े जो दंगाल दे पाओगे, बस 100 साल के बूढ़े गले मिले हैं ये साथी, और बहुत अच्छे मतलब एक प्रयास कर रहे हैं पुरानी संस्कृति को जीवित रखने का, पुनर्जीवित करने का, जगाने का, और नई संस्कृति तक एक हस्तांतरित करने का, जो एक ज्ञान बांटने का काम करते हैं हमारे पुराने गांव, हमारी संस्कृति। गांव पुराने हमारी संस्कृति वाले हमारे साथ साथी जुड़ चुके हैं भाई। थोड़ा सा शेयर का जोटा मार दियो। और एक जिम्मेवारी लाऊं भाई, गांव पुराने यूट्यूब चैनल भी है जिस पर पहली ताली का 5 मिनट का सारा सिलेबस हरियाणवी भाषा में दे रखा है भाई, क्योंकि आप हरियाणवी तक प्रेम करें हैं तो स्पेशल 10-5 सदस्य जरूर आपने बढ़ाने हैं। 5 साल के लिए नहीं होता, 2 साल के लिए भी नहीं होता रमन गौतम, ये 1 साल के लिए होता है महासभा के अध्यक्ष का चुनाव। और अगला प्रश्न है 1 2 6 24 120, आगे क्या आएगा। नवोदय टेस्ट की तैयारी में, सैनिक स्कूल की तैयारी में, एच टेट सी टेट, या कहीं भी मतलब आप CGL लेवल का या हरियाणा में किसी भी प्रकार का टेस्ट देते हैं, ग्रुप डी आदि का, रीजनिंग में इस तरह के सवाल आके खड़े हो जाए, सीरीज का सवाल है, ये श्रृंखला पूरी करिए, जीनियस कहलाइए। 1 2 6 24, 1 2 6 24 120, आगे क्या आएगा। देखते हैं भाई कौन सा अच्छी तरह से मतलब एक जवाब दे पाता है। श्रृंखला से संबंधित है, ये सीरीज बनती है, इसमें क्या बनती है, गणित और रीजनिंग का मिक्स होता है ऐसा सवाल। और बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं हरिकेश जी, बता रहे हैं आपकी मेहनत को सलाम है। तो गांव पुराने भाई साहब जीके प्रश्नोत्तरी में स्वागत आपका। और ये ठेठ हरियाणवी में, अच्छा मेरा ताऊ है रोहता शास्त्री जी, अच्छा रमन भाई, रमन गौतम बहुत बढ़िया, हमारे परम मित्र हैं। और रंजीत गौतम जी हमारे दोस्त हैं, इनसे भी मुलाकात हुई है फोन पे। और मुकेश कुमार जी 5 साल 2 साल बता रहे हैं रंजीत गौतम में आईडी से। और पंकज छात्र ने सही जवाब दिया है 720, बहुत बढ़िया। देवेंद्र सांगवान जी 720 आएगा। 1 दूनी 2 2 3 6 6 चौके 24 24 5 120 120 चीखा 720, ये सही उत्तर है बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 से गुणा हो रही है, जो रीजनिंग के माहिर हैं आप बिल्कुल, इसका मतलब। सुरेंद्र दत्त शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव प्रसारण में। सुरेंद्र जी स्वागत है आपका। जीके प्रश्नोत्तरी चल रही है हरिकेश का प्रो फेसबुक पर, चुनो मुनवाना पास में बैठा लो भाई। अगला बताना भाई, भिन्न बताओ, अलग बताना। 4 चीज है, 4 मतलब एक अलग है। काला सफेद रंग और हरा, काला सफेद रंग और हरा, इसमें से अलग बताना है क्या अलग है। रीजनिंग का ही सवाल है ये भी, इस तरह के सवाल आकर खड़े हो जाए हैं और कई बार उलझा आते हैं यहाँ पर। काला सफेद रंग हरा, इसमें से आपने अलग बताना है। 600 कैसे आ गया, 600 कैसे करेंगे भाई, इसको गुणा करेंगे हम 5 से नहीं करेंगे, 6 से करेंगे, क्योंकि पहले पद में गुणा हो रही है दुगुना, 1 दूनी 2 2 3 6, अगले में 3 से गुणा हो रही है, अगले में 4 से गुणा हो रही है, अगले में 5 से गुणा हो रही है, अगले में 6 से गुणा होगी। 12 6 72 होता है, 0 लगाते हैं, 720 आएगा रमन गौतम। और संदीप शर्मा साहिल जी 720 सही उत्तर दिया है पिछले प्रश्न का। और देवेंद्र सांगवान जी रंग, अच्छा देखते हैं कौन सा अलग है भाई। काला सफेद रंग हरा, 4 शब्द हैं, काला सफेद रंग हरा। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा, क्या अलग है इसमें से। नीतू बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सही जवाब दिया है बिल्कुल बच्चे ने, बहुत बढ़िया बिल्कुल। नीतू बेनीवाल आईडी से, देवेंद्र सांगवान आईडी से जीनियस बने हैं, पंकज आईडी से जमा खकाटा ठा दिया भाई। देवेंद्र सांगवान जी सही उत्तर है बिल्कुल आपका। रंग अलग है, रंग कोई भी हो सकता है, लेकिन ये रंगों के नाम है बाकी के, हरा सफेद काला। अगला प्रश्न है आपके सामने आ रहा है, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा भाई। जैसी समय देखा, हाँ रंग है, रमन गौतम ने सही जवाब दिया है बिल्कुल। शीशे में देखा तो कौन सा अक्षर ज्यों का त्यों दिखाई देगा।
शीशे में देखा तो कौन सा अक्षर जो का त्यों दिखाई देगा? 5 ऑप्शन आपके सामने है। जेड एस बी एच एन, जेड एस बी एच एन। शीशे में देखने पर कौन सा यूं का यूं दिखाई देगा? ये मास्टर भी मेरा निकला था ठहलिया हुआ है से सवाल बता मामना कर देखे सुने उए उए को नहीं भाई, रीजनिंग के सवाल हैं, टेस्ट में आकर खड़े हो जाए हैं। शीशे में देखने पर घड़ियों का सुई कड़ा कड़ा होंगी, टेम कितना दिखाई देगा, ये सारी चीज मतलब है ज्ञान होना चाहिए अपने दर्पण में देखने पर। तुरंत सोचो तुरंत करो का नाम ही मेंटल एबिलिटी होता है, मानसिक योग्यता होता है, रीजनिंग होता है, कार्य और कारण का संबंध होता है उसमें। और ये कार्य और कारण का संबंध जिसमें अब शीशे में देखने पर कौन सी रेखा किधर जाएगी ये पता होना चाहिए अपन है। आपने बताना है जेड एस बी एच एन, इसमें से शीशे में देखने पर कौन सा अक्षर यूं का यूं दिखाई देगा? देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा भाई। प्रदीप कापड़ो आते ही एस का उत्तर दे दिया भाई। सन्नी है बता रहे हैं। अच्छा अच्छा एच है एच से है बन गया हिंदी में। अच्छा ये जेड बता रहे हैं। प्रदीप कापड़ो जी एस बता रहे हैं भाई। प्रदीप कापड़ो जी लाइव प्रश्न में स्वागत आपका, थोड़ा सा सुधार करवाएं। रंजीत जी जेड बता रहे हैं। शीशे में देखने पर एक उत्तर देवेंद्र जी ने दिया है सबसे पहले एच। नीतू बेनवाल भी एच बता रही है, सन्नी भी एच बता रहे हैं, सुखविंदर भी एच बता रहा है भाई। देखते हैं और कौन सा अनूप जी, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। शीशे में देखने पर कौन सा अक्षर यूं का यूं दिखाई देगा? शीशे में भी ऊषा ही दिखेगा जो सा। जेड है, एस है, बी है, एच है, एन है, इनमें से कौन सा अक्षर यूं का यूं दिखाई देगा? संजय दत्त जी स्वागत है आपका। जी के प्रश्नोत्तरी में हमारे रिश्तेदार जी जीजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय दत्त जी स्वागत है पंचकुला से। और क्वेश्चन आ चुका है, हमारे भांजा भांजी को पास में बिठाओ और देखते हैं कौन सा सही माहिर बनेगा। आपने बताना है शीशे में देखने पर जेड एस बी एच और एन में यूं का यूं कौन सा अक्षर दिखाई देगा? संदीप शर्मा साहिल जी जीनियस बने हैं। पंकज छातर डूडे ठा दिए। गोलू गोयत खकाटा ठा दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। एच यूं का यूं दिखाई देगा। कर्मवीर सिंह जी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। सिराख्या पर बिठाने जो के बहुत से साथी जुड़ते हैं। कर्मवीर सिंह जी शायद भिवानी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भिवानी से बात हुई थी कर्मवीर सिंह जी से। बहुत अच्छे एक नेके दिल इंसान शिक्षक साथी हमारे साथ सीनियर जुड़ चुके हैं। और जी के प्रश्नोत्तरी में हार्दिक अभिनंदन है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं। न्यू हरियाणवी में बोलिया करा, वो तो मेरा लोहा दोहरा रहा है, वो तो मेरा लोहा दोहरा रहा है। यह बात तो लोहा दोहरा भी को नहीं, तो लोहा दोहरा शब्द इसमें न्यू बताना आपने क्या है। वो तो मेरा लोहा दोहरा रवा है, वो तो मेरा लोहा दोहरा रवा से आस पड़ोस में रंधा हो तो कोई आदमी, तो इसमें लोहा दोहरा शब्द में क्या है? ये विशेषण है या क्रिया विशेषण है या संज्ञा या सर्वनाम है या क्रिया है? लोहा दोहरा शब्द क्या है? वो तो मेरा लोहा दोहरा रवा है। आप हरियाणवी बोलिया कर रहा लोहा दोहरा है, क्या शब्द है ये? आपने बताना है। हाँ अर्थ तो बता दिया, आसपास रवा है, लेकिन विशेषण है कि क्रिया विशेषण है? पिछले प्रश्न का सही उत्तर दिया रमन गौतम ने, बहुत बढ़िया। एच होता है जो शीशे में देखने पर न्यू का न्यू दिखाई देगा। बी एस और जेड ये उल्टे दिखाई देते हैं, एन भी उल्टा दिखाई देता है। और सुरेंद्र ठेकेदार जी राम राम जी, बहुत दिन में दिखाई दे रहे, जमा ईद का चांद हो गया, रकड़ा बढ़ गया था रहा। पासी राम पासी जी हमारे को गुड मॉर्निंग सुप्रभात भाई। जमा पुंजड़ी पुंजड़ी रह रही है, ईब जुड़े हैं भाई जमा कई साथी। तो लोहा दोहरा रवस है, वो तो मेरा लोहा दोहरा रवस है। इसमें लोहा दोहरा शब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, ये बताना है। हिंदी व्याकरण का अच्छा माहिर ही बता सका है भाई। देखते हैं कौन सा और सही जवाब देगा। देवेंद्र सांगवान जी बहुत बढ़िया जीनियस बने हैं भाई, पहला जीनियस हमारे पास आ चुका है इस प्रश्न का। और दीपक सोथा जी राधे राधे भाई, बहुत बढ़िया। दीपक सोथा हमारे साथ गुआंडी भाई के बच्चे जुड़ चुके हैं। जी के प्रश्नोत्तरी में हार्दिक अभिनंदन है आपका। हरिकेश कापड़ो फेसबुक पर थोड़ा सा आगे बांट दियो रहा सोथा में, तो मतलब यह प्रश्नोत्तरी भी कई दिन में पहुंचेगी। अखबार है तीसरे दिन पहुंचा हो, तो कोई मतलब रोड लगता नहीं, वो गमा गुमा कच्चे लग गए हैं बेचारा। मैं इतना दूर का दराज का गाँव में हमारा गुआंड है भाई, बाकी छोटी कापड़ो भी बोल रहे हैं। अनूप जी सिरोया, देखते हैं और कौन सा सही जवाब देगा। आपने बताना है लोहा दोहरा रवस है, जो कर सोता मारा था लोहा दोहरा है गाँव में, न्यू कह दिया भाई सोता कड़ा रही है हमारा लोहा दोहरा है, तो लोहा दोहरा रवस है। ये कौन सा
है, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। नीतू बेनवाल ने विशेषण बताया है भाई। अमरपाल अमर कड़ा बढ़ रहा था भाई, बहुत लेट जुड़िया, तो प्रश्न एक दो रह गया बच ले। चलो कोई बात नहीं, मुकार मुकार तो आए जी प्रश्नोत्तरी की। दोबारा कहना देख लियो। सरनजीत गौतम जी विशेषण बता रहे हैं, क्रिया विशेषण है कि विशेषण है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है केवल। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। लोअदो रव है, रहना क्रिया है, और रहना की विशेषता बता दी लोअदो रह आसपास, तो ये क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के जैसे रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपभेद हो गया, क्रिया विशेषण है ये। बहुत बढ़िया जवाब दिया है कईयों ने। अगला प्रश्न है, देखते हैं। मनुष्य के दांत कै डाल के हुए हैं? मनुष्य के जो दांत हुए हैं, कोई खाण का हुआ, कोई पकड़न का हुआ, कोई चबान का हुआ, जो भी है, तो मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है आपने, प्रकार बताना कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं भाई जी के प्रश्नोत्तरी में कौन सा अच्छा तरह से सारी दांत अपना गला रवा अपना न्यू बेराई कै डाल के हुआ सर। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण थोड़ा सा यूट्यूब चैनल का मैं जिम्मेवारी लाया है भाई, एक दो जना का है नाम लिया, और तो कोई नहीं कर देगा। सुगरजे हैं, गसु करने का मतलब है न्यूए मारजे करना में को, तो और तो गसु करजे हैं, एक दो की जिम्मेवारी लाई है। एक तो शोता में बांट दिए भाई, तो दीपक है जो यूट्यूब चैनल है रिकेश कापड़ो, जिसमें पहले तले का 5 मिल का सारा सिलेबस है, भूगोल है, भारत का नक्शा कुकर बनावा, हरियाणा के जिले, हरियाणा के बारे में बहुत सी जानकारी, हरियाणा जीके है, भारत को जानो है, टेस्ट की तैयारी करनी है, या फिर आपने व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना है, भारत की और बहुत सी जीके डाल रहे हैं, हजारों की संख्या में पोस्ट मिलेंगे, आपको टेस्ट की तैयारी करनी है तो कड़ियां भी मुखर्जी नगर में और जाने की जरूरत को नहीं, बस यूट्यूब चैनल ज्ञान का बरोटा रिकेश कापड़ो गोड़ का पीजो आगे बैठता करो। संदीप शर्मा साहिल जी सर्वनाम तो नहीं है, ये क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न आपके सामने, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं? उनका नाम का भी आज अगर पता हो तो और भी बढ़िया बात है। तो अभी लग जवाब नहीं आए हैं भाई, कमेंट आने बंद हो गए हैं। मेरा नहीं भी मतलब कोई नेटवर्क की दिक्कत है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, क्या कारण है? बहुत अच्छे जुड़े हमारे साथ, अच्छा लगा बिल्कुल, और आगे जरूर बांट दिया करो भाई, थोड़ा सा जिम्मेवारी एक दो की लाई है, गांव पुराने हैं भाई हमारे साथी। तो देखते हैं कौन सा और सही जवाब देगा, जीनियस बनेगा। मनुष्य के तो है भाई जो जैसे अपना रदनक है, कृंतक है, चवर्णक है और अगर चवर्णक है, ये 4 प्रकार के, कोई काटन के हुए हैं, कोई पकड़न के हुए हैं, कोई चबान के हुए हैं। तो ये चीजें ये हमें पता होनी चाहिए। संदीप शर्मा शायद सही उत्तर दिया है, 4 प्रकार के दांत होते हैं, रदनक, कृंतक, चवर्णक, अगर चवर्णक। ये अगला प्रश्न है, माइक टायसन किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं? माइक टायसन बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं, किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं? माइक टायसन किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं? माइक टायसन किस खेल के खिलाड़ी हैं? क्रिया विशेषण है पिछले प्रश्न का उत्तर। सही उत्तर दिया पासीराम जी, पासी जी आपने जुड़ते ही सही जवाब दिया, जीनियस बने हैं बिल्कुल, बहुत बढ़िया। माइक टायसन किस खेल के खिलाड़ी हैं? माइक टायसन अमेरिका के बहुत बड़े महान खिलाड़ी। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। देवेंद्र सांगवान जी सही उत्तर है, पासीराम जी ने सही जवाब दिया है बिल्कुल। देवेंद्र सांगवान जी ने सबसे पहले भी जीनियस बने थे और अब भी जाते जाते भी जीनियस बन रहे हैं देवेंद्र जी, बहुत बढ़िया, और लगातार जुड़ते रहते हैं हमारे साथ। बच्चे इनके जो पास में बैठते हैं जीनियस बच्चे हैं। और संदीप शर्मा साहिल जी बहुत बढ़िया जवाब दिया बिल्कुल, मांगलपुर की शान नरवाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सक्रिय युवा दिलों की धड़कन, और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत एक रुचि है आपकी, और आपने युवा कलाकारों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बिल्कुल, आपके प्रयास सराहनीय हैं। लेकिन आप लाइव आने की कह रहे थे इसी तरह के क्वेश्चन लेके रामायण महाभारत आदि के, तो वो जरूर करें क्योंकि एक समाज सेवा भी है ये एक तरह से। पासीराम जी 4 प्रकार के दांत होते हैं, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। रमन गौतम ने सही जवाब दे दिया है बिल्कुल। सातरोड कला मंच मास्टर जी राम राम कर रहे हैं, राम राम भाई, बहुत दिन में दिखाई दिया रहा भाई, असल तो हफ्ता में मैं आऊँ सु के दिन में दिखाई दिया, बहुत बढ़िया, आप सक्रिय साथी हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सातरोड कला मंच बहुत बढ़िया, हंसमुख व्यक्तित्व, ईमानदार, शानदार, जानदार, दमदार व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाते जाते सातरोड कला मंच से। और जी के प्रश्नोत्तरी में प्रश्न दागा जो चुका है, माइकल टायसन है जो माइकल टायसन किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं? राम राम मास्टर जी, राम राम भाई, राम राम।
माइक टाइसन किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं? 2 उत्तर हमारे पास सही आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। और देखते हैं कोई और भी जवाब देता है क्या। मास्टर जी राम राम कर रहे हैं भाई, राम राम सादर और कला मंच। और देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने आने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा। बॉक्सिंग के हैं भाई, मुक्केबाजी के हैं। और चलो बता देते हैं, नहीं पता है तो कुछ कमेंट्स आना भी कम हो गए हैं। तो बहुत अच्छा उत्तर दिया है आपने सुरेंद्र। सुरेश गोयत हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई साहब, राम राम सुरेश गोयत जी। लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका जीके प्रश्नोत्तरी हरिकेश कापड़ो फेसबुक पेज पर। ये तो प्रश्न जमा है, बस 1-2 रह गए, कड़े बढ़ रहे थे मेरा नहीं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं भाई कौन सा सही जवाब देगा। जो अपना बहादुरगढ़ है, इसका पुराना नाम क्या है, ये बताना है बस आपने। हमारे एक बहादुरगढ़ शहर है हरियाणा में, इसका पुराना नाम बताना है। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। आजकल तो नाम बदलने पर ढूंढे ठा रखे हैं योगी जी ने, हरियाणा में भी नाम बदले गए हैं। हरियाणा के जींद जिले के उचाना कला में गैंडा खेड़ा गांव का नाम गुरुकुल खेड़ा रख दिया गया है कल परसों ही। और देखते हैं वह बहादुरगढ़ का नाम कौन सा बताएगा, पुराना नाम क्या है। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका सबका। और बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है ये आपने बताना है। बॉक्सर थे, हाँ बहुत बढ़िया, पंकज ने सही उत्तर दिया है बिल्कुल। कई बार लेट जवाब आया बिल्कुल अपने पास। और बहादुरगढ़ का पुराना नाम बताइए, जीनियस कहलाइए। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। थोड़ी सी देर में, वैसे और बता दें, वैसे तो ये प्रश्नोत्तरी पुरानी हो जाएगी 2 घंटे बाद ही, 1 घंटे बाद ही, लेकिन थोड़ी सी देर में सूचना दे रहे हैं भाई। टुडे न्यूज के सामने आपके सामने लाइव प्रसारण में एक जो सभी शिक्षक साथी जुड़ेंगे, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया है 11 बजे। और सही उत्तर दिया है संदीप शर्मा साहिल जी। टुडे न्यूज उचाना शाखा में आपके सामने लाइव चलेंगे थोड़ी देर बाद 11 बजे। और ये भी सूचना देते हैं, और हर संडे को 8 बजे जुड़ते रहें। संडे को तो लगभग, रविवार को तो जुड़ते ही जुड़ते हैं भाई, बाकी और दिन भी जुटा हमारे यहाँ। पासीराम जी पिछले प्रश्न का सही उत्तर दिया आपने। और बहादुरगढ़ का पुराना नाम, एक उत्तर सही आया हमारे पास। पंकज छात्र का उत्तर सही आ चुका है, बिल्कुल जीनियस बने हैं, तालियां बजाओ भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। और देखते हैं और कौन सा सही जवाब देगा भी। बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है? सरफाबाद है भाई, बहुत बढ़िया, सरफाबाद, सरफाबाद है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, जीनियस बने हैं। तो इसी तरह से सरफाबाद है, रजत गौतम ने सही जवाब दिया है, यानी कि रमन गौतम ने सही जवाब दिया है बिल्कुल। रंजीत गौतम से आ चुके हैं जो आईडी से, रमन गौतम 9वीं क्लास के विद्यार्थी राजप्राबण से, बहुत बढ़िया जवाब दिया है। और पंकज छात्र सही उत्तर दिया है बिल्कुल। पासीराम जी पिछले प्रश्न का सही उत्तर है। संदीप शर्मा साहिल जी, तो सभी दर्शक हमारे साथ जो जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह की सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी मतलब आपको ठेठ हरियाणवी भाषा में सुनने को मिला करेगी, आगे भी मिलते रहेंगे। ये भी थोड़ा सा कई देर होगी है भाई, बड़ा सा हलवा उलवा चढ़वा लो, गला हाथ दुखने लग गया, अपने 2 गप्फे मार लेंगे। और थोड़ा सा अच्छा त्योहार का मौसम है, बढ़िया। हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, बधाइयाँ हो आपको। थोड़ी सी देर में टुडे न्यूज के सामने भी शायद लाइव चलेंगे 11 बजे। और फिर मिलते हैं अगली पोस्ट के साथ हरिकेश कापड़ो फेसबुक पेज पर। यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक सभी दर्शकों को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं संदीप शर्मा साहिल जी कह रहे हैं भाई। संदीप नैन जी हार्दिक अभिनंदन है अंकल जी, करवा चौथ की भी शुभकामनाएं आपको कह रहे हैं भाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं हो आप सभी को आने वाले त्योहारों की। और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त मत रहें। अस्त व्यस्त में तो काम बिखर जैसे, और की में भी पल्ला नहीं पड़ता, मतलब टाइम खराब हो जैसे। अस्त व्यस्त ना रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समय का सदुपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करें। सभी विद्यार्थी टेस्ट की तैयारी करें। भविष्य में अभी बहुत से एक 10-15 हज़ार HSSC का भी लगभग नोटिस आया है, अभी सूचना आई है कि भाई 10-15 दिनों में 10-15 हज़ार नौकरियां निकलने वाली हैं। उसके लिए टेस्ट की तैयारी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन है भाई, हाँ पासीराम जी, बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको हरियाणा दिवस की। और थोड़ा सा ठंड का मौसम आ रहा है, अपने आप को बचाएं, बच्चों को सुरक्षित रखें। इधर उधर घूमने से मौसम भी थोड़ा सा बदलाव में कई बार बीमारियां हो जाती हैं। तो अपने समय का सदुपयोग करते हुए ज़्यादा ज़्यादा स्वाध्याय करेंगे। प्रेरणा मिली होगी प्रश्नोत्तरी से, कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें और यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाएं। इसी आशा के साथ
आपका अपना हरिकेश शास्त्री का पढ़ो दुर्जन पान्ना रजबाय रोड उचाना। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। बोलो बच्चों, जय हिंद। जय